वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु संदीप। इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सीरीज़ की पूरी तैयारी चल रही होगी और 5 रेगुलर लेसन्स के बाद एक सेट प्रैक्टिस हो चुकी है हम लोगों की। आज सेकंड सेट प्रैक्टिस शुरू होगी। अगेन 50 क्वेश्चंस मैंने कवर अप किया है और बेसिक से ही सारे क्वेश्चंस है। तो आज फिर उन सेट की प्रैक्टिस की जाए और अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में इस सेट से मदद ली जाए। और ये सारे क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, तो चलिए आगे बढ़ा जाए वीडियो में। तो ये सेट 2 है आज और पार्ट 7 है हम लोगों के इस सीरीज़ का। ये 7वां वीडियो है। तो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस उन्हें हम लोग आज अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए अब बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत की जाए, यानी आज का पहला और इस सीरीज़ का 51वां क्वेश्चन। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। डेफिनेटली हमारे पास एक मॉडेम होना चाहिए। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर विच कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल एज वेल एज डिजिटल टू एनालॉग। तो कभी भी इंटरनेट कनेक्शन चाहिए अगर आपको, तो आपको अपने घर में एक मॉडेम लगाना होगा, या फिर मोबाइल्स वगैरह जो होते हैं वो खुद में एक मॉडेम होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मॉडेम। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रोग्राम्स डिजाइन स्पेसिफिकली टू एड्रेस जनरल पर्पस एप्लीकेशंस एज वेल एज स्पेशल पर्पस एप्लीकेशंस आर कॉल्ड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जरूरतों को देखते हुए डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगर आप एक पैथोलॉजी के लिए बनवा रहे हो, या फिर आपकी एक किराने की दुकान हो, या फिर आपका एक कंप्यूटर का शॉप हो, सबको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है और वो ज़रूरत के हिसाब से डेवलप किया हुआ रहता है, इसलिए उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिट होल्ड्स डेटा टेम्पररली। आप याद कीजिए मेमोरी का पूरा कंसेप्ट। प्राइमरी मेमोरी इज 100% टेम्पररी मेमोरी, स्पेशली रैम, इन विच डेटा स्टोर्स टिल द पावर सप्लाई इज ऑन। व्हेनेवर द पावर सप्लाई बिकम्स ऑफ द डेटा बिकम्स वैनिस्ड। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी यूनिट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज एरिया विद इन द कंप्यूटर इटसेल्फ विच होल्ड्स डेटा ओनली टेम्पररली। मेन मेमोरी। फिर से वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा रूपांतरित होके आया है। मेमोरी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। आप मेरे मेमोरी का वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत सारा पार्ट आपका कवर अप हो जाएगा। अ रिपोर्ट जनरेटर इज़ यूज्ड टू ऑब्वियसली टू प्रिंट द फाइल। अगर आपके पास कोई भी फाइल है और आपके पास रिपोर्ट जनरेटर है तो आप उसे प्रिंट करते हैं और किसी को भी देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्योरली आउटपुट डिवाइस। स्क्रीन, क्योंकि टच स्क्रीन भी स्क्रीन ही होता है और उसमें दोनों काम के लिए वो यूज़ होता है। जब हम उंगली रख के उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो इनपुट डिवाइस बन जाता है, और जब केवल डिस्प्ले देख के छोड़ देते हैं तो वो एक आउटपुट डिवाइस बन जाता है। इसीलिए स्क्रीन को कभी भी प्योर आउटपुट डिवाइस हम नहीं कह सकते हैं। परम वॉज डेवलप्ड बाई सीडैक। ये एक सुपर कंप्यूटर था जिसे पहली बार भारत में डेवलप किया गया। अगेन आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स देखिए, परम का काफ़ी डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, तो आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ज़रूर पढ़िए। उसमें और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको नज़र आएंगे और वो बहुत यूज़फुल है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टुडे कम्स विद एन इंटरफेस कॉल्ड। सबको माउस चलाने की आदत हो गई है और कीबोर्ड बेस्ड सारा कंसेप्ट अब लगभग ख़त्म होने जा रहा है। अब तो सब लोग चाहते हैं बोल के ही टाइप भी हो जाए, और गूगल ट्रांसलेटर वगैरह का इस्तेमाल होने लगा। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं, इसमें सब कुछ आइकॉन बेस्ड होता है। हम माउस उठाते हैं, कहीं पे भी क्लिक करते हैं, वर्क शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। डिजिटल कंप्यूटर्स यूज अ डैश सिस्टम टू एनकोड डेटा इन प्रोग्राम्स। नंबर सिस्टम पे मेरा पूरा वीडियो है, आप उसे देखें। बाइनरी नंबर सिस्टम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी। पॉपुलरली जाना जाता है। रैम क्या है? मेमोरी है। रोम क्या है? मेमोरी है। सब कोई जानते हैं इस चीज़ को। तो मेन स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज अ मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड फर्मवेयर। हमेशा याद रखिएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नाम का प्रोग्राम जो रोम के अंदर रहता है उसे हम फर्मवेयर कहते हैं, क्योंकि फर्मवेयर का काम है थ्रू सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज स्पूफिंग। याद रखिएगा ये टर्म, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और अभी तो और ज़्यादा। चलें आगे। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। अगेन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ, फिर ट्रांजिस्टर आया, आईसी आया, माइक्रो प्रोसेसर आया। तो वैक्यूम ट्यूब्स इसका सही आंसर होगा। डैश हार्ड ड्राइव्स आर परमानेंटली लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट and are not designed to be removed unless they need to be repaired or replaced.
हार्ड डिस्क दो तरीके के होते हैं, एक पोर्टेबल जिसे हम लोग बाहर यूएसबी से कनेक्ट करके डेटा कॉपी करते हैं, अपने जेब में रखे और लेके कहीं भी चले गए। लेकिन इंटरनल हार्ड डिस्क जो होता है वो सीपीयू बॉक्स के अंदर हम लोग टाइट कर देते हैं स्क्रू से, और उसमें डाटा स्टोर होते जाता है, और उसमें से डेटा हम लोग पेन ड्राइव के थ्रू, सीडी के थ्रू निकाल के कहीं भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म बाय कंप्यूटर? 100% अंडरस्टैंडिंग। अगर ये भी उसमें आ जाए फिर तो ह्यूमन बीइंग खत्म। हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है, हमें एक संवेदना होती है, और कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है। बाकी कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग, इनपुटिंग वो करेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है। विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स ओनली द प्रोग्राम एंड डेटा दैट द सीपीयू इज प्रेजेंटली प्रोसेसिंग? रैम। रैम जो है वो 100% इसी के लिए होता ही है कि वो सीपीयू की मदद करे, जाके सेकेंडरी यूनिट से वो सारे डेटा उठा के लाता है अपने पास और सीपीयू को प्रोवाइड करता है, सीपीयू से एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, compatibility in regard to computers refers to सॉफ्टवेयर रनिंग विद अदर प्रीवियसली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। अगर है, यानी हम ऐसा सॉफ्टवेयर डालें जो मेरे पुराने डिवाइसेस के साथ भी चले, वो मेरे लिए कंपैटिबल है, इसीलिए यहाँ पे कंपैटिबिलिटी शब्द यूज़ किया गया है। जैसे अगर बहुत पुराने मॉडल के प्रिंटर्स होंगे आपके पास और आप उसको चाहें कि विंडो 10 मेरे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस प्रिंटर को रन करा लें, नहीं करेगा, क्योंकि एक लिमिट के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उन कंपोनेंट्स का सपोर्ट ख़त्म कर देते हैं। तो कंपैटिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप कोई नया ओएस भी चेंज करें तो आपके हर एक डिवाइसेस यूजफुल रहें। आगे चले हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन एडोब एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, इसलिए एडोब कंपनी नेम है, न कि सॉफ्टवेयर नेम है। आगे चलें, प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। कभी भी हम लोग किसी को भी कोई भी बात बताते हैं उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, और कभी भी जो इंफॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज अरेंज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइसेस मेक इट पॉसिबल टू व्यू एंड प्रिंट अ डेटा। मॉनिटर है, देख के छोड़ दिए, प्रिंटर है, छाप के निकाल लिया है, बस यही इसका यूज़ है। व्यू एंड प्रिंट अ डेटा अगला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन फोल्डर्स। हम अपने मोबाइल से लेके लैपटॉप तक कहीं पे भी कोई भी कलेक्शन ऑफ फाइल्स रखना होता है तो फट से एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, और जितने भी उस फोल्डर रिलेटेड फाइल्स होंगी उन्हें एक फ़ोल्डर में रख देते हैं और उस फोल्डर को एक नाम दे देते हैं। द डैश इज अ बॉक्स दैट हाउसेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम यूनिट, जितने भी ज़रूरी पार्ट हैं वो सिस्टम यूनिट में ही लगे होते हैं और हाउस्ड होते हैं उसके अंदर, इसीलिए इसका आंसर होगा सिस्टम यूनिट। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर रोम एंड रैम। मेन मेमोरी के मेन दो पार्ट हैं, रोम और रैम, और रैम के कई सारे टाइप्स हैं, रोम के कई सारे टाइप्स हैं जो मेमोरी वाले वीडियो में है, आप वहाँ से उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए और काफ़ी डिटेल में पढ़िए, क्योंकि मेमोरी से सबसे ज़्यादा सवाल आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? ये जितने ऑप्शंस दिए इनमें सबसे बड़ा टेराबाइट है, इससे छोटा गीगाबाइट होता है, उससे छोटा मेगाबाइट होता है, उससे छोटा किलोबाइट होता है। तो केबी, एमबी, जीबी एंड टीबी, तो यहाँ लार्जेस्ट पूछ रहा है इसलिए आंसर होगा टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। पहला वीडियो मेरा यहीं से शुरुआत हुआ था, कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वेयर, तो ये वहीं से सवाल आया है, तो इसका आंसर होगा लैटिन। व्हाट कुड कॉज अ फिक्स डिस्क एरर? अगर आप सीमॉस सेटिंग में अगर कहीं पे भी कोई गलती करते हैं तो ये एरर आता है, तो इसका आंसर होगा इनकरेक्ट सीमॉस सेटिंग। इफ अ न्यू डिवाइस इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर सच एज प्रिंटर और स्कैनर, तो ड्राइवर चलाना कंपलसरी होगा। जब तक आप ड्राइवर नहीं चलाएंगे तब तक आपका सीपीयू पहचान ही नहीं पाएगा कि जो डिवाइस आपने कनेक्ट किया है वो कौन सी डिवाइस है। तो ड्राइवर्स का काम यही होता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, आपके हार्डवेयर के साथ, मतलब आपके कंट्रोलिंग यूनिट के साथ उस पर्टिकुलर डिवाइस को जिसे अभी आपने अटैच किया है उसके सारे के सारे फाइल्स को उसे दे देगा, जिसके चलते इन दोनों के बीच एक कॉम्पैटिबिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। तो बिना ड्राइवर के आप किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को नहीं चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटेन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड सोर्स कोड। जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान, C++, जावा, किसी में भी, तो हमारे द्वारा जो प्रोग्राम डेवलप किया जाता है वो एक सोर्स कोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन अ सॉफ्टवेयर, डिबगिंग बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है खासकर डेटाबेस के मामले में। तो डिबगिंग एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू बग्स की सर्चिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल्स यूज इन एन असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड, पढ़ते निमोनिक्स है, लिखते एम से है, तो इसका आंसर होगा निमोनिक्स। लिखेंगे एम से, पढ़ेंगे निमोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर इन अ कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज अ प्लेटफॉर्म। कहा ही जाता है कि हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके दे दिया जाता है, मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा हार्डवेयर पार्ट प्रोसेसर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां से हम अपने काम की शुरुआत करते हैं। अगर डॉस की बात करें हम लोग तो वहाँ सी प्रॉम्प्ट मिलता है, अगर यूनिक्स की बात करें हम लोग तो डॉलर प्रॉम्प्ट मिलता है, अगर विंडोज़ की बात करें हम लोग तो हम लोगों को वो स्टार्ट पे लाके छोड़ता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से यूज़र अपनी शुरुआत करता है, तो इसका आंसर होगा प्लेटफॉर्म। Where does a computer add and compare data? 100% CPU, because the CPU contains ALU and the ALU is a main function to perform all arithmetic operations as well as logical operations. So the answer will be CPU chip. Next question, a group of 8-bit is called byte. Again memory wala video. EPROM can be used for again memory wala video. Erasing and reconstructing the contents of ROM. EPROM स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसकी यही खासियत है कि हम जब डाटा को इरेज कर सकते हैं एज वेल एज उसमें दोबारा लिख भी सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट्स ऑफ रॉम। एक्सपांसन कार्ड्स आर इंसर्टेड इनटू स्लॉट्स, ये भी पहले भी बात हुई है। मदरबोर्ड पे एक स्पेशली स्लॉट होता है जिसे हम एक्सपांसन स्लॉट्स कहते हैं और जिसमें एक्स्ट्रा कोई भी एक्सपांसन कार्ड्स हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ बायोस इज टू इनिशियलाइज ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट। जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट हम लोग यूज़ करें अपने कंप्यूटर में उसका डिक्लेरेशन हमें पहले कर देना पड़ता है, और जहाँ पे ये डिक्लेरेशन किया जाता है वही बायोस कहलाता है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू गेट अ वायरस इन योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क? डेफिनेटली ईमेल से सतर्क हो जाइए। आजकल सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स में ईमेल के जरिए ही कोई भी वायरस आते हैं और उन्हीं के थ्रू हम लोगों का अटैक बढ़ गया है और ये एक साइबर क्राइम है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अब ईमेल खोलने से पहले। इन्वेंटर ऑफ WWE टिम बर्नर्स-ली को इन्वेंटर माना जाता है वर्ल्ड वाइड वेब का, एज वेल एज जो हम लोगों के टिम बर्नर्स-ली हैं वो HTML के लिए भी जाने जाते हैं, जिसे हम लोग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, जो वेब डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज में बस सबसे मेन चीज़ ये है, इसे हमेशा पावर की ज़रूरत नहीं होती है। इट डज़ नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइसेस फॉर कंप्यूटर्स? अगर कंप्यूटर में हमें कुछ भी इनपुटिंग करानी है तो इनमें से कौन सा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होगा? तो डिजिटल कैमकॉर्डर इसी के लिए यूज़ होता है, माइक्रोफोन इनपुटिंग के लिए यूज़ होता है, स्कैनर इनपुटिंग के लिए यूज़ होता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव होगा। अ बटन दैट मेक्स कैरेक्टर आइदर अपर और लोअर, शिफ्ट दबाइए, किसी की को प्रेस कर दीजिए। अगर आप कैपिटल में लिख रहे हैं तो स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल में लिख रहे हैं कैपिटल हो जाएगा। एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में ही तो पूरा कंप्यूटर बटा होता है। विच मीडिया हैव द एबिलिटी टू हैव डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रिटेन ऑन देम बाय यूजर्स मोर देन वंस? CDRW रीराइटेबल CD परचेज करेंगे, जब मन करेगा मिटाएंगे, जब मन करेगा दोबारा लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ कैरेक्टर्स। कभी भी कंप्यूटर प्रोसेसिंग वर्क जो होता है वो कैरेक्टर बेस्ड ही होता है। हु इज़ द फादर ऑफ ईमेल? रे टॉमलिंसन को जाना जाता है क्योंकि पहली बार इन्होंने ही मेल भेजा था और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन DPI डॉट्स पर इंच। ये प्रिंटर वाले आउटपुट डिवाइसेस के वीडियो में दिख जाएगा आपको। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, अगेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हाइब्रिड। जो भी पेट्रोल पंप वगैरह में यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स हैं वो हाइब्रिड होते हैं और इनमें ये दोनों क्षमता है। तो एनालॉग और डिजिटल को मिक्स करके जो कंप्यूटर्स डेवलप किए जाते हैं दैट इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप?
मॉनिटर ये आउटपुट है बेचारा, बाकी तीनों के तीनों इनपुट हैं, कीबोर्ड, माउस और वेबकैम, इसलिए इसका आंसर होगा मॉनिटर। डैश इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज मीडियम। कितने अमाउंट ऑफ डेटा हम किसी स्टोरेज डिवाइस में डालें या रखें, इसे हम स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं। हार्ड डिस्क या यूएसबी या पेन ड्राइव कुछ भी हम लोग खरीदते हैं तो पूछते हैं कितना जीबी है, मतलब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। तो आज 51 से 100 तक एमसीक्यूज देख लिए हम लोग। नेक्स्ट सेट में फिर हम लोग 100 से 101 से 150 तक फिर देखा जाएगा। और प्लीज़ आप इन सारे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस को लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इनकी प्रैक्टिस करें, इन्हें याद करें। इन फ्यूचर ये बहुत काम आने वाले आपके क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आज की सेट प्रैक्टिस से आप सेटिस्फाइड हुए होंगे और आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि नहीं, जो 5 पार्ट हमने पढ़े हैं उससे कॉन्फिडेंस आया है और सेट प्रैक्टिस में मदद मिल रही है। आगे के भी सेट प्रैक्टिस और मज़ेदार होंगे, एज वेल एज जो वीडियोज़ आएंगे वो भी मज़ेदार होंगे। तो मेरे साथ सीरीज़ में बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए इन फ्यूचर यूजफुल होगा। और जो भी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आए या जहाँ पे भी आपको कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन नज़र आता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने वीडियोस में और ज़्यादा निखार लाऊं और साफ़ सुथरा वीडियो बनाऊं और ज़्यादा आपसे इंटरेक्ट हो पाऊं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और एक लाइक कर दें आप मेरे वीडियो को।